जो टीचर बोल दे कि ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, किधर से आया, बस मार्क्स में डाल, ठीक है, बस ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत कंसेप्ट जानते होंगे और अगर गेट नहीं निकला ना या फिर गेट में मार्क्स नहीं आया तो क्या करोगे कंसेप्ट का यार। इस बार पेपर बहुत सही आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, पेपर इस बार बहुत सही आएगा। बस एवरेज पढ़ाई करो, ज्यादा ऊपर हमें जाना नहीं है। अंडर 100 अंडर 50 हम सोच नहीं रहे, या फिर अंडर अबव 1000 भी नहीं सोच रहे, अंडर 500 भी हम रह गए तो मेरा काम हो जाएगा। पता है जीएसएम में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो अंडर 500 क्या है यार, अंडर 500 में सारे पीएसयू का कॉल आ जाएगा। हाँ, अंडर 500 सारे पीएसयू का कॉल आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल में 500 में आराम से सारे पीएसयू में जाओगे तुम। नहीं एमटेक के लिए तो तुम जनरल हो, 1000 तक तुम जाओगे यार एमटेक में, और अगर लोअर आईटी में गए तो फिर 1700 1500 तक चल जाओगे। 350 तक तुम्हें ये बुलाएगा आईटी दिल्ली, क्या बात कर, VLSI में 350 तक बुलाएगा। बाकी और पावर सिस्टम, VLSI का मार होता है, तुम्हें क्या पता, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इसी तीनों जाते हैं VLSI में। स्कोर कार्ड, हाँ हाँ, अरे ठीक है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा ना कि 500 तक अगर रैंक आ जाएगा ना तो तुम्हें ज्यादा सोचने का दिक्कत नहीं है। इतनी वैकेंसी निकलते हैं 500 में तो आराम से कोई भी वैकेंसी। अरे यार गेट का स्कोर कार्ड आएगा ना यार, अंडर 500 कुछ नहीं होगा फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं। कुछ अगर नहीं होगा ना फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा। मार्कर के लिए बोल दीजिए ना। और अभी ज्यादा कोई भी कंसेप्ट बनाने पे रेडी नहीं रहेगा, सर बहुत सारा लॉट्स ऑफ कंसेप्ट, लॉट्स नहीं, बस उतना जितना नोट्स में है सीखना है, टेस्ट लगाना है। कहाँ कब कैसे वो समझेंगे हम लोग, 2 साल अभी मेरे पास टाइम आएगा, जब एमटेक करेंगे ना तो 2 साल वहां पे टाइम रहेगा, वहां पे अच्छे से बैठ के समझिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एग्जाम डेट नहीं है, कुछ नहीं है। और कंसेप्ट बनाना ही था तो 4 साल बीटेक था ना, वहां क्या किया। अब जो कर रहे थे पता है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे, मैं जब आया था यहाँ पे तो मतलब जीएसआर में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब 4 साल 5 साल से लोग गेट ही लिख रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि मतलब पूछ रहे हैं कि क्यों, मतलब क्यों गेट ऐसे क्यों लिख रहे हो, मतलब नहीं हो रहा छोड़ दो यार, दूसरा एग्जाम दो। मान लो अगर मुझे लग रहा है कि गेट नहीं हो रहा है, एसएससी जेई दे दो, कुछ दूसरा दे दो, सीजीएल दे दो, कुछ दूसरा चीज बैठे, और वो गेट दे, और वो जो पढ़ रहे हैं तो क्या करें, बुक पढ़ रहे हैं, थ्रोली बुक पढ़ रहे हैं। यार बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कोई भी टीचर पागल नहीं है जो 12 साल से 15 साल से वो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस झोंक के पढ़ा रहा है, ठीक है। इसलिए क्लास में जितने प्रॉब्लम है सारे को 5 बार बनाइए, ऐसे बनाइए सारा नोट्स रटा जाए, मतलब ये रात में अगर फोन करके आपको पूछे ना कि मुनि में एक्यूमुलेशन के नीचे क्या लिखा हुआ था, तो आपको बोलना पड़ेगा इंटरपोलेशन लिखा हुआ, ऐसे याद होना चाहिए। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए, और दिसंबर में इस टाइप का एटीट्यूड चाहिए अगर सीरियसली गेट में रैंक लाना है तो, और गेट में अच्छा करना है तो। अगर पेपर 2023 जैसा ना होता तो शायद मैं भी अभी यहाँ पे नहीं होता। क्या, हाँ, अरे क्यों नहीं लिखवाएंगे यार, अरे तो क्यों नहीं लिखवाएंगे यार, अगर आएगा तो क्यों नहीं लिखवाएंगे, तुम लिखवाओगे, आएगा तो क्यों नहीं लिखवाएंगे। बस तो अच्छा अपॉर्चुनिटी, कैटेगरी में टॉप 10 में आ सकते हो तुम, तुम्हारी कैटेगरी के लोग ज्यादा गेट देते ही नहीं है, वैसे हमारी वो सीट भी अलग ही रहती है। हाँ, तुम्हारे लिए मैं बताया ना, मैथ एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ना, मैथ एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ना, मैथ
ऐसे करो ना, तुम लोग देखो तुम लोग ग्रुप में हो, ठीक है, हम लोग मैं जब यहाँ आया था मैं सिंगल था, कोई नहीं था मेरे, तो तुम लोग ग्रुप में तो ऐसा करो कि डेली 10 क्वेश्चन रात में एप्टीट्यूड का दे दिया करो, ठीक है, मतलब ग्रुप तो हो गए व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग का, अब क्या करो उस 10 क्वेश्चन को भाई कल बना के रखना, ठीक है, 10 क्वेश्चन चारों दिन बना, पांचों दिन जो भी 4-5 लोग भी तो हो जाए, 5 लोग बना के रख लो, अगर बन गया सबसे तो ठीक है, नहीं बना तो जिससे बना वो डिस्कस कर देगा सब, ऐसे ही एप्टीट्यूड रेडी हो जाएगा, हवा में रेडी हो जाएगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए हमें कोई स्पेसिफिक क्लास थोड़ी लेना है यार, तुम अभी भी 10 लगाओगे ना तो दिसंबर तक इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, सारा रटा जाएगा कंसेप्ट। 10 क्वेश्चन अभी लीजिए, आज रात से एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन लीजिए, 10 क्वेश्चन ग्रुप में डालिए, सचिन जो भी XYZ जो भी है सब सॉल्व कीजिए। और सबसे पहला बात है कि उस 10 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला एक रहना चाहिए, जैसे आपसे बन गया 10 क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे बन गया, आप आके क्लास में सबसे डिस्कस कर दीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे 2 बना, इससे 2 बना, उससे 2 बना, इससे 2 बना, इससे 2 बना, डिस्कस कर लीजिए। सबकी अलग अलग मेथड होगी। हाँ, अरे वही तो बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड रेडी करने का यही तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। देखते हैं हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो एक और क्लास ले लेंगे, उसमें क्या। कहीं जाना है? मुझे तो कहीं नहीं जाना है, आप लोग कहीं जाना है? इसीलिए तो मैं बोला 11 बजे आइएगा यार, मार्कर के लिए बोल दो ना। नहीं नहीं है, सही है, सही है। व्हाट इज डेट टुडे? आज डेट क्या है? 8/6। कोई ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा, टेस्ट लगाएगा, क्लास नोट्स फॉलो करेगा, गेट PYQ फॉलो करेगा, और कुछ फॉलो करने का नहीं है। कोई कुछ भी बोले सर ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं, इतना फॉलो कीजिएगा, रियली बता रहा हूँ, अगर इतना फॉलो करके नवंबर में आ गए, अगर इतना सारा फॉलो करके मैं नवंबर में अगर किसी को कॉल करके पूछूंगा कि सर अब कितना मार्क्स आ रहा है टेस्ट में, सबको 50+ बताइएगा, और 50+ अगर मार्क्स आ रहा है ना टेस्ट में तो तुम मचा दोगे यार, रियली बता रहा हूँ यार, तुम रियल एग्जाम में, मैं रियली बता रहा हूँ यार, तुम लोग एग्जाम में मचा दोगे, अगर 50+ आने लगा अक्टूबर नवंबर में, इसको तुम फरवरी जनवरी तक घींच के 70 कर दोगे, और अगर नवंबर में तुम अटक रहे हो 20 और 25 या फिर 15, यार ये प्रॉब्लम है यार, 100 में। और इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक है 20 to 25 के लिए मैथ एफटी, मैथ और एफटी, मैथ एफटी में 20-25 ले आए, 40-50 को घींचा जा सकता है, लेकिन 15-20 को तुम कितना घींच के कर लोगे, 15-20 को तुम कितना घींच के कर लोगे। और मैथ और एफटी में ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ देना है, देखना 20 to 25 आने लगेगा। पागलों की तरह सॉल्व कीजिए मैथ और एप्टीट्यूड, जहां से क्वेश्चन मिले, जिधर से मिले उधर से बनाइए। क्वेश्चन का कमी हो हमको फोन कीजिए, सर क्वेश्चन नहीं मैथ का, ठीक है मैं दूंगा, नया नया क्वेश्चन दूंगा। जो अच्छा रैंकर होता है ना सबसे पहले यही रेडी करता है, मैथ और एप्टी। उस समय तो यार भाग गया था ना थी, अब मशीन में कुछ मतलब बहुत कंसेप्ट पढ़ाए, कोई कंसेप्ट ऐसा दे दिया, क्या करोगे, सब कुछ फंस गया। चलिए राइट डाउन, और कोई तो नहीं आएगा आपके, मतलब फ्रेंड लोग नहीं आएंगे आपको, राइट डाउन। इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन by using long division method, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन, x of n is equal to
आप कुछ वीडियो देख के आए सारा सारा तब फिर एक्स ऑफ जेड दिया हुआ है 1 प्लस जेड इनवर्स बाय 1 प्लस 1 बाय 3 जेड इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन है ए, इसका ए पार्ट लिखिए। एज्यूमिंग ROC to be mod z less than 1/3 determine mod z greater than 1/3 लिख दिया तुमने, less than 1/3 determine x of 0, ये वाला determine x of 0, x of -1 और x of -2। ठीक है, सेकंड लिखिए बी, एज्यूमिंग ROC to be mod z greater than 1/3 determine x of 0, x of 1 and x of 2। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन को, पहला देख रहे। ठीक है, हेल्प कीजिएगा आप लोग। देखिए पहला में ROC कितना दिया हुआ, लेस देन, तो इससे पता चला कि x ऑफ n क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। ठीक है, क्या हो गया, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जब ROC लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो, ठीक है, अरेंज, राइट डाउन, अरेंज ऐसे लिख के करिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व भी कर रहा हूं, सारा लिखते चलिए, ये भी लिखिएगा, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। अरेंज न्यूमरेटर and denominator, arrange numerator and denominator polynomial in increasing power of z, ये कैसा हो जाएगा बताएगा कोई, इंक्रीजिंग पावर में z -1 + 1 1/3 z -1 + 1। एनीवन प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है? अब क्या करिए, ये तो डन हो गया, इसको डिवाइड कीजिए। क्या करें, डिवाइड कीजिए, तो 1/3 z इनवर्स + 1। ठीक है, z इनवर्स + 1। ठीक है, समझ आ रहा है? क्या हुआ, समझ आ रहा है? देखिए यहां 3 देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, z इनवर्स + 3 -2। ठीक है, -2। अब देखिए यहां पे अगर -6z देते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2 होगा, -6z। एनीवन प्रॉब्लम, डिवाइड कर रहा हूं मैं,
प्लस प्लस कितना हो गया ये 6z 6z होगा, ठीक है, रुकिए तो 6z होगा प्लस 18z² कितना हो जाएगा 6z होगा प्लस 18z² होगा। रुको ना यार, अकबकाट में दो, -18z² हुआ। अब देखिए ये सीरीज हमें मिला, ये सीरीज मिला, ये जो हमारा मिला ये मिला हमको 3 - 6z प्लस 18z² मिला। तो x ऑफ 0 का वैल्यू यहां से क्या आया 3 आया, x ऑफ -1 का वैल्यू क्या आया 6 आया, x ऑफ -2 का वैल्यू क्या आया 18 निकल गया वैल्यू, यही तो निकालना था। समझ आया, जहां तक तुम्हें बोले यार x0 x -1 x0 -1 -2 तक 0 -1 -2 हाँ एनीवन प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन गेट में पूछा है, ये इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, ये नहीं पूछा है, एक क्वेश्चन है जो पूछा है मैं डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया सर जब ROC mod z लेस देन 1/3 हो, मतलब लेफ्ट साइडेड हो, लेकिन जब राइट साइडेड हो तो, जब राइट साइडेड हो तो अरेंज मैं इसको होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है, राइट साइडेड वाला बता के, ठीक है, हाँ लिख लीजिए इसको अच्छे से लिखिए। डन, राइट डाउन क्वेश्चन बी, वही बी तो लिखा हुआ आपके पास, मिटा दे। कम टू क्वेश्चन बी, ROC क्या दिया है mod z ग्रेटर देन 1/3, जिसे क्या पता चल रहा है x ऑफ n क्या है राइट साइडेड सिग्नल। लिखिए इन राइट साइडेड सिग्नल, इन राइट साइडेड सिग्नल अरेंज न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर polynomial, arrange numerator and denominator polynomial in decreasing power of z, decreasing power of z। तो x of z क्या रहेगा, यही सेम हो जाएगा, यही x of z यहां आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग गेट वाले प्रॉब्लम को कर लेते हैं। तुम कॉल किए थे सचिन अभी 11:15 में, क्यों? वो क्लास के लिए छोटा सा तो जीएस रहा है, छोटा सा तो जीएस रहा है, यहाँ पे भी खो जाएंगे। राइट डाउन, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं। The output sequence yn and the impulse response h of n hn,
ठीक है, ऑफ अ डिस्क्रीट सिस्टम are given by y of n, इसको मिटा देना, y of n is equal to दिख रहा है 1 1 2 -1 3, arrow is indicated on this, h of n 1 2 3, arrow is indicated on this. The input sequence x of n is h of n क्यों लिखे हो? हाँ, कैसे सॉल्व होगा? मैं हिंट करूं? मैं हिंट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए वाई एन ये है, तो वाई जेड लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, z टू द पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, किसी को प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन करूंगा अगर प्रॉब्लम है तो। यू एनी प्रॉब्लम? आप लोग को डिस्कस करें यार। ये डेल ऑफ एन है, ये डेल ऑफ n -1 है, ये 2 डेल ऑफ n -2 है, माइनस डेल ऑफ n -3 है। अब समझ आ गया होगा। डेल n -4 है, इसका z ट्रांसफॉर्म ये नहीं होगा। एनीबॉडी प्रॉब्लम? ना कम टू दिस वन। ये बताइए क्या लिखेंगे? 3z, ठीक है। हमें क्या निकालना है? x ऑफ n निकालना, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं h ऑफ z इज इक्वल टू y ऑफ z बाय, जानते हैं। x ऑफ z यहां से नहीं निकलेगा, y ऑफ z क्या है? यार ये अभी लग रहा है तुम्हें बड़ा है, प्रैक्टिस करोगे पूरा। मैं इतना करके बता रहा हूं तब ना, तुम तो सीधा यही लिखोगे, ये सब लिखोगे थोड़ी। ठीक है, जहां पे आरओसी नहीं दिया है कि लेफ्ट साइडेड है राइट साइडेड, सीधा डिवाइड मारना है, ठीक है। यहाँ पे आरओसी दिया है क्या? सीधा डिवाइड मारिए, इससे इसको डिवाइड मारिए, बताइए क्या आ रहा है। तुम डिवाइड मारो ना। मैं बता दूं आंसर क्या आएगा? 1 माइनस z इनवर्स,
प्लस जेड टू द पावर -2, ये आएगा हमारा एक्स ऑफ जेड। डिवाइड करके देखिए, देख लीजिए यहाँ पे। अब बताइए मुनीम, इसका एक्स ऑफ एन क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। एरो कहाँ लगेगा? दिस इज आवर आंसर। समझ आया? बताइए, इसको इससे डिवाइड करिएगा तो ये आएगा, ठीक है। ये आंसर में लिख दिया हूं। तो ये 1, ये -1, ये +1, तो इट इज आवर आंसर। ये था आपके गेट के प्रॉब्लम में। आया? आगे बढ़े। क्या हुआ? यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हुआ मुनीम, नहीं आया क्या? आगे बढ़े, इसको मिटा सकते हैं ना? अच्छा लिखिए, मैं जो लिखवा रहा हूं। कंडीशन 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 फॉर causal LTI सिस्टम। मैं कल क्या बताया था कॉजल सिस्टम और स्टेबिलिटी के लिए? किसी को याद हो तो पोल <1 कहीं लिखवाया हूं? मुनीम, पोशाक लिखवाया हूं भाई? ठीक है, इसको याद रखिएगा बस, मैं अभी इसका यूज नहीं कर रहा हूं। चलिए, लिखवाया हूं। कहाँ लिखवाया हूं ये भी बता देता हूँ, कहाँ लिखवाया हूं ये भी बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, नहीं लिखवाया तो लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, तो वो स्टेबल होगा, वो हम लोग पहले प्रॉब्लम भी किए थे, बस वही चीज तो पूछना। चलिए, राइट डाउन। कंडीशन फॉर causal LTI सिस्टम। फर्स्ट कंडीशन h of n इज इक्वल टू 0, इसके लिए n लेस देन 0 के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन, फॉर causal system ROC will be outside circle in Z plane, but converse of this statement is not true। इसको मिटा दे रहे, ठीक है। क्या लिखा, एक बार रीड कीजिए। ऑफ द यूनिट सर्कल, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, वेट कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा, वेट कीजिए। अब देखिए, थर्ड देखिए,
एच ऑफ जेड। ठीक है, एच ऑफ जेड क्या होता है? एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एच ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, यही होता है। फॉर कॉजल के लिए क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एन एच ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एच ऑफ जीरो होगा। अरे जीरो पे खोल रहे हैं, एच ऑफ वन जेड टू द पावर माइनस वन, एच ऑफ टू जेड टू द पावर माइनस टू, ये सीरीज चलता चला जाएगा। राइट डाउन फॉर कॉजल सिस्टम। इसके बाद हाँ पहले ये लिख लीजिए, हो गया? हाँ अरे एच ऑफ एन जीरो होगा कहां पे? जब एन लेस देन जीरो होगा। वो तो कॉजल के लिए लिखवाया, तो लेस देन जीरो पे तो जीरो ही होगा ना, फिर उसको क्या लिखें? जीरो से इंफिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो वही चीज तो बोल रहा हूं। राइट डाउन फॉर कॉजल सिस्टम, फॉर कॉजल सिस्टम, ये कॉजल सिस्टम है ना, जीरो के बाद से सिग्नल स्टार्ट हुआ है। फॉर कॉजल सिस्टम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, द एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट इंक्लूड क्या? पॉजिटिव पावर ऑफ जेड। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पे? हाँ ऑफ जेड। आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि कोई सिस्टम कॉजल है तो वो स्टेबल ही होगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉजल स्टेबल को एक जगह रिलेट कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप, हमें ऐसा लग रहा है। कोई सिस्टम अगर कॉजल है तो जरूरी नहीं है वो स्टेबल होगा। ठीक है, राइट डाउन फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट फॉर स्टेबिलिटी। अब देखिए अगर कोई कॉजल सिस्टम है और इसको स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा वो कंडीशन लिखा रहा हूं। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉजल सिस्टम, अब आपका कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉजल सिस्टम पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन should lie inside unit circle in z plane। अब समझ आया? यूनिट सर्कल इन z plane। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट एंटी कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल एलटीआई सिस्टम। नहीं नहीं नेक्स्ट में एंटी कॉजल एलटीआई सिस्टम। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट h of n is equal to 0 for n greater than or equal to 0। ठीक है, it is called anti causal। राइट ऑन सेकेंड वन फॉर एंटी कॉजल एलटीआई सिस्टम, for anti-causal LTI system, ROC will be inside circle in Z plane। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मुनीम? ROC will be inside circle in Z plane, but converse of this statement is not true। इस पॉइंट है दो लाइन का, लेकिन इसमें छिपा हुआ बहुत कुछ है। ठीक है, राइट ऑन थर्ड पॉइंट फॉर स्टेबिलिटी
for stability of anti-causal LTI system, pole should lies outside unit circle in Z plane. Pole should lie outside unit circle in Z plane. एक पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा जहां पे लिखे कंडीशन फॉर कॉजल एलटीआई सिस्टम का सबसे लास्ट पॉइंट. The last point written in condition for causal LTI system, highlight that point. ये वाला should lie inside unit circle in Z plane. समझ आया? वो देखिए पीछे सही से हाईलाइट की, वो सही पॉइंट हाईलाइट की. ठीक है, राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन. जूरी टेस्ट कोई पढ़े अभी तक? जूरी टेस्ट, हाँ सिग्नल में अभी आएगा उसी कटवारी. नहीं मतलब जूरी टेस्ट एक टॉपिक है जिससे मतलब हायर ऑर्डर जो मतलब होते हैं ना वो ट्रांसफर फंक्शन, उसका हम लोग स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी देखते हैं. अभी वो आएगा. राइट डाउन. एक सिस्टम है जो कॉजल है, क्या है? कॉजल है प्लस एलटीआई है. ठीक है. 2y of n is equal to a y n minus 2 minus 2x of n plus beta x n minus 1. Right. Condition on alpha is equal to a, and beta for stability. Condition on alpha is equal to a and beta for stability. बताइए, पहले इसका h of z निकालिए. h of z से पोल को लेस देन 1 एलिमिनेट कीजिए, वहां से अल्फा का रिलेशन निकल जाएगा. सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए. मैं यहां कर रहा हूं, आप वहां कीजिए. ठीक है. x of n कैसे नहीं दिया हुआ है? आप लोग वहां सॉल्व कीजिए, मैं यहां कर रहा हूं.
कितना दिन का ये आया? कितना दिन का ये आया? यू स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, कौन बताएगा? उसाग, स्टेबिलिटी का कंडीशन टेल मी। पोल लेस देन, बस पोल लेस देन 1, इट इज मोर देन एनफ। इसको करिए, मजा आएगा, करिए। इसका पोल कितना है सचिन, टेल मी। इसका पोल, हाँ अल्फा कितना आएगा? ठीक है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन शायद इसी इंस्ट्रूमेंटेशन का ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ये सब क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। राइट डाउन। क्या वो बीटा यार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए लोग, बस। यू सॉल्व, आगे बढ़े, हो गया ना? देखिए, राइट डाउन। सिस्टम इज कॉजल, पहले बोल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिस्टम इज कॉजल, कमेंट अबाउट इट्स स्टेबिलिटी, कमेंट अबाउट इट्स स्टेबिलिटी। कैसे कमेंट करेंगे? स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है, बस देखिए, बताइए इसके बारे में। इट इज स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल है। चलिए, -0.5 नहीं, जब मैग्नीट्यूड में लेंगे 0.5 हो जाएगा ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नीड टू डिस्कस। सचिन यार इसका पोल निकालो, सचिन इधर देखो, इसका पोल निकालो, बताओ पोल कितना होगा? लिख सकते हैं, यहां से पोल नहीं निकलेगा, तो जेड का वैल्यू कितना आया? और स्टेबल का कंडीशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोल लेस देन
तो हमारा है क्या, कैसे नहीं है यार, ये लेस देन 1, अरे यार माइनस है तो क्या हो, मैग्नीट्यूड है तो 0.5 होगा ना, मतलब हमारा कंडीशन इट इज स्टेबल। चेक कीजिए दूसरा, एच ऑफ जेड हो गया ना, ये एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2z इनवर्स, 2z इनवर्स। ये बताइए स्टेबल नॉन स्टेबल, हाँ नॉट स्टेबल, अनस्टेबल मतलब, ठीक है। राइट डाउन, वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, राइट डाउन। ये कीजिए तो एच ऑफ जेड, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z क्यूब, इसमें मजा आएगा, 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 डिवाइड बाय 2z टू द पावर 4 प्लस 3z क्यूब प्लस 3z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस 1। क्या ये पॉसिबल है उस तरह से करना? हाँ, इस टाइप का ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जूरी टेस्ट। स्टेबल अनस्टेबल वहां से ना एस पुट करके देखिएगा, वो चीज घर में करके देखिए। यही करेंगे ना, जीएसएचएस का पोल देखेंगे, साइन चेंज हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं ये अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल? क्या है सचिन ये? अनस्टेबल। कैसे? वो 3 पावर के लिए होता है भाई, वो 4 के लिए होता है। नहीं कर रहे थे, हां वैसे यहां ऐसे कर, इतना आसान होता तो फिर क्यों पूछते तुमसे हम? ठीक है, वो चीज करके देखिएगा आप लोग घर में, लेकिन हमें लगता है वो सारा चीज में नहीं, मतलब नहीं काम करेगा वो। पर वो नहीं काम करेगा तो वो माइनस साइन वाला तो काम करेगा ना, कुछ मैं जो बता रहा हूँ वो सीख लो, फिर तुम्हें जहां लगाना होगा लगा लो। ये पर अनस्टेबल है ना? हाँ अनस्टेबल। यार कंट्रोल वाला कंफ्यूज मत करो यहाँ पे, नहीं आप लोग ये चीज घर में करके देखिएगा। 1 प्लस जीएसएचएस, 1 प्लस जीएसएचएस के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के वो सॉल्व करके वहां पे घर में देखिएगा, ठीक है? नहीं वैसे यहाँ Z4 Z3 वही यार, 1 प्लस जीएसएचएस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसको बोलते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ भी सॉल्व हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, जो वहां पढ़े हैं ना वही चीज यहाँ भी सॉल्व हो। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल वालों अगर नहीं भी समझोगे, थोड़ा कम भी समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी वाले यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? नहीं समझ लो, मैं अगर समझा देता हूँ, समझा पा रहा हूँ तो समझ लो, क्या दिक्कत? मैं ऐसा थोड़ी बोला तुम मत समझो। राइट डाउन। और हायर, मतलब हायर ऑर्डर के लिए हम लोग इसको, इस टेस्ट को करते हैं, ठीक है? जूरी टेस्ट, हेडिंग जूरी टेस्ट, JURY, जूरी टेस्ट used, it is used to check stability of, क्या हुआ? It is used to check
स्टेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉजल एलटीआई सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम कॉजल एलटीआई सिस्टम क्या? हाँ 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 हायर। अरे यार जब मान लो सिंपल इक्वेशन आएगा तो फिर तुम सीधा पोल लेस देन 1 करके चेक कर लोगे, लेकिन जब बड़े वाला में क्यों इतना, मतलब वो वाला तो लगेगा ही नहीं, वो पोल कैलकुलेट करने में पता चला आधा घंटा चल गया फॉर डिस्क्रीट टाइम कॉजल एलटीआई सिस्टम। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, एच ऑफ जेड के एम जेड टू द पावर एम प्लस के एम माइनस 1 जेड टू द पावर एम माइनस 1 प्लस के एम माइनस 2 जेड एम माइनस 2 प्लस के नॉट। राइट डाउन। समझिए, अभी अभी मत लिखिए, छोड़ दीजिए, अभी समझिए। अभी ए एन जेड टू द पावर एन, सचिन यहां समझिए अभी क्या यार, चलो चलो लग रहा है मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, समझ लो यार। हाँ यार मैं बता रहा हूँ, मतलब इजी है, टेंशन मत लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तुम मिक्सअप मत करो कुछ, सिग्नल को सिग्नल में ही रहने दो, कंट्रोल को कंट्रोल में रहने दो। ठीक है, हाँ साइन चेंज हो रहा है यार, जा रहे हैं उस प्रॉब्लम में, बस एक अनस्टेबल देख लिए क्यों है क्या है उसका डिस्कस कर रहे हैं। राइट डाउन। फॉर कॉजेलिटी m less than or equal to n, it is positive integer, it is positive integer। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड होगा, होगा। इलेक्ट्रिकल वाले अगर नहीं भी समझ रहे हो तो चुप रहो, इसी वालों को समझने दो, वैसे समझो तुम लोग भी यार, टेस्ट में आ जाएगा फिर क्वेश्चन बोलोगे सर ये सब डिस्कस नहीं किया, करिएगा। आ गया ना स्टेबल? ठीक है, मेरे पास एक और प्रॉब्लम, उसको भी कीजिएगा। ठीक है, अरे इतना बड़ा मैं तुम्हें एग्जाम में थोड़ी ना करने दूंगा। राइट डाउन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिए, डी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। राइट डाउन, नेसेसरी कंडीशन, ट्रिक बताओ, नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, फर्स्ट d of 1 greater than 0, ये नेसेसरी है। ठीक है, सेकेंड d of -1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन 0 आना चाहिए किसके लिए, जब n हमारा इवन हो, n जब इवन हो, और लेस देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए जब n ऑड हो।
किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेंगे सर, फिर वहां से dz ले लेंगे, dz में सर d1 पुट करेंगे, अगर d1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और d-1 चेक करेंगे सर, अगर n इवन हो, n कहाँ पे है, ये वाला n है, ठीक है, राइट डाउन। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ रोज, जूरी चार्ट में नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा, ठीक है, राइट डाउन नंबर ऑफ रोज, यहां पे लिख लीजिएगा इसी के नीचे, नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा, 2n-3, n क्या है पता है सबको, 2n-3, थोड़ा सा कंसेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है, डन, यहां तक मिटा दे, नंबर ऑफ रोज हमें पता चल गया, राइट डाउन जूरी चार्ट, चलिए ठीक है, आइए, हाँ यहाँ पे देखिए, एक बार समझ लो, Z0, Z1, Z2 to Z to the power n, ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ रोज हो गया, 1 2 3 4 5 6, चलता चला जाएगा, वो तो नंबर ऑफ रोज हमसे निकाल लेंगे उससे 2n-3 से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Z0 का कोफिशिएंट a0, फिर a1, फिर a2 अप टू an, एनीवन प्रॉब्लम, ठीक है, अब देखिए अब कैसे बनेगा, यही वाला चीज यहां पे आएगा, an, सेम चीज, जहां से हम वहां छोड़े हैं वहां से वो आएगा, ठीक है, an-1 आएगा, ठीक है, an-2, फिर ये कहां से जाएगा, ठीक है, u, अब देखिए b0 आएगा, b1 आएगा, b2 आएगा, और ये आएगा bn-1 तक आएगा, ठीक है, ठीक है, बता रहा हूं, वेट करो, फिर ये जो है ये चालू होगा bn-1 से, उसी के पीछे से अगला क्या आएगा, bn-2, bn-3 और b0, ठीक है, सिमिलरली c0 चालू होगा, बस यहीं तक ही लिखाऊंगा, c0 चालू होगा, कहां तक जाएगा, c1 तक जाएगा, c2 जाएगा, cn तक जाएगा, cn-2 तक जाएगा, हैं तुरंत करने लगते हो ठीक है, और cn-2 से चालू होगा तो कहां तक जाएगा, c0 तक, लिख लोगे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम,
कुछ वही बन रहा है क्या? आर राउथ क्या बोलते हैं उसको, आर एस क्राइटेरिया। डन। कौन सा बोरिंग लग रहा है ये? हाँ वो कुछ और ही बनता है, मैं बता रहा हूँ बस, जस्ट सिमिलर टाइप लग रहा है क्या? ठीक है, अब देखिए राइट डाउन, जो बी आई होगा यहाँ पे, बी आई, ठीक है, बी आई जो होगा ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट ए एन माइनस आई, ए नॉट ए एन माइनस आई, ठीक है, और ये हो जाएगा ए एन ए आई, राइट डाउन। मैं समझा रहा हूँ इसको प्रॉब्लम में लेके, ठीक है। बी आई क्या हो जाएगा, लिखिए, हम लिखिए जो भी सचिन, इसको मिटा दूं मैं, ये चार्ट तो लिख लिए होंगे सब। ठीक है, क्या हुआ, पीछे देख लीजिएगा। बी आई क्या था, ए नॉट ए एन माइनस आई, और क्या था, ए एन ए आई। कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट ए आई ए एन होगा, तो बी वन क्या होगा, ए नॉट, सॉरी पहले बी नॉट बताइए हमें, बी नॉट ए नॉट ए नॉट ए एन ए एन होगा, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अरे आई की जगह पे जीरो डाल दिया बस, क्वेश्चन में इतना नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन में इतना नहीं होगा। बी वन क्या होगा बताइए, एनी प्रॉब्लम? बी टू वही सेम चीज, ठीक है। सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली C1 is equal to B naught B1 minus Bn minus 1 into Bn minus 2 and C naught is equal to क्या हो जाएगा, B naught स्क्वायर माइनस Bn स्क्वायर माइनस Bn माइनस 1 स्क्वायर। क्यों होगा Bn माइनस 1 स्क्वायर, अरे ए नॉट से वो ए एन तक गया है, तो ये तो बी नॉट से बी एन माइनस 1 तक गया है ना। यू सी नॉट इज इक्वल टू, टेल मी यू, सी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी एन माइनस 1 स्क्वायर। वाई बी एन माइनस 1? बिकॉज इन टेबल बी goes to bn minus 1 till bn minus 1, ठीक है। राइट डाउन,
सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, वो नेसेसरी कंडीशन था, ये सफिशिएंट है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ an इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a नॉट, पहला कंडीशन। दूसरा, bn-1 इज लेस देन b नॉट, ठीक है। थर्ड आ जाइए, आपको b तक ही जाना पड़ेगा मैक्सिमम, cn-2 लेस देन c नॉट, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक था जूरी टेस्ट, समझ नहीं आया? हाँ, क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग कॉजल LTI system, for the following causal LTI system, check stability, वही क्वेश्चन रखिएगा जो क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मिटा दे, सचिन, वही क्वेश्चन रखिएगा जो क्वेश्चन था, मिटा दे इसको ना पूरा। बताइए क्वेश्चन बताइए। h of z इज इक्वल टू 2z³ प्लस, यार एक जन बोलो, 2z छोड़ो यार, आगे बताइए, नीचे बताइए, 2z4 हाँ प्लस z², ठीक है। बताइए d ऑफ z कितना है? 2z4 3z³ प्लस है, n का वैल्यू बता दीजिए सचिन, n का वैल्यू बताइए। क्या देख रहे थे आप? 4 नहीं है n का वैल्यू, बताइए इवन है या ऑड है? सचिन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या करते हैं, D1 पे चेक कीजिए, ग्रेटर देन 0 क्या होगा, 2 3 1 -1 5, इट इज ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन सही है। D-1 बताइए, 2 -3 +1 -1, इट इज -1, इट इज लेस देन 0। अब D-1 इवन इंटीजर पे क्या आना था, नोट्स देखिए अच्छा से, ग्रेटर देन आना चाहिए था, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब हमारा सिस्टम अनस्टेबल। कंट्रोल आसान है ये, वहां बताओ सचिन, तुम्हारा टेक्निक है मेरा, अरे वहां पे तो बहुत कुछ निकालना पड़ता है यार, के का वैल्यू कहाँ पे मार्जिनली स्टेबल होगा, यहाँ तो मैं दिख के वो इक्वेशन देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पूरा इक्वेशन वो नहीं है ना, स्क्वायर वाला, मतलब सिग्नल में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपके टेस्ट में भी आपके एग्जाम में भी, तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है।
मैं बस ये पूछ रहा था। ये मेरे को फिर से समझा हाँ कौन सा? 2 प्लस मतलब ये 1 है या ये तो यार ये है, डी जेड है, जेड की जगह पे -1 रखो, ये आएगा। तो ये माइनस का ठीक है, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, शायद मजा आए। क्या पेज? आपको कॉपी लेना पड़ेगा क्या? फिर डीटीएफटी वगैरह कैसे सीखिएगा? A4 वाली। इस क्वेश्चन को नोट्स में रखिए, नोट्स में रखिए। कंडीशन क्या थी सर? कॉपी देखो, मैं नहीं बताऊंगा। राइट डाउन h of z is equal to 2z square plus 3z plus 7 divide 5z cube plus 2z square plus 4z plus 1। 4 1 और 5 टेबल ये क्यूब आ गया ना इस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम लोग ट्रिक करेंगे। हां टेबल है। स्टेबल तो है यार। ऐसा? अच्छा ठीक है, स्टेबल बोल दिए, लेकिन मैं एक बार जूरी टेस्ट लगा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें भी 1 और नहीं पर वो सर बोल रहे थे कि उसको थोड़ी पता है कि किसको पता है? देखो गीट में क्वेश्चन आती नहीं है, ये छोटे में है, ये अगर बोले उसमें कहाँ पे ये? नहीं ये सिग्नल में आएगा आपका, उसमें कंट्रोल में तो लेफ्ट साइड कौन सा है राइट साइड पूरा निकाल पहले आते थे, अभी थोड़ा पैटर्न चेंज। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, छोड़िए, जूरी टेस्ट लगाते हैं हम लोग। कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए दूसरा तो वहां पे क्या करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फिर आप लोग बताइएगा स्टेबल अनस्टेबल। डी जेड तुम्हारे सारे ट्रिक फेल हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना मेरे को। बताइए एन का वैल्यू बताइए सचिन। एन का वैल्यू नहीं याद है इनको, तुमको? D1 का वैल्यू बताइए। 5 और 4 और 1 ये पॉजिटिव पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन +2 तो -2 बोल रहा है। ये भी सेटिस्फाई हो गया क्या? ये सफिशिएंट कंडीशन है स्टेबल करने के लिए? ये नेसेसरी है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारा? जूरी चार्ट बनाना, ठीक है? इसको मिटाते हैं, लिख लिए यहाँ तक। क्या यार? पीछे पूछो खुशहाल, हेल्प करो इसको। देखिए मुनीम, नंबर ऑफ रोज बताइए। हाँ 5 या 3? 2n - 3 था।
चलो पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत? यू एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अब ड्रॉ जूरी चार्ट। Z0, Z1, Z2, Z3, 1, 2, नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा? 3। Z0 का कोफिशिएंट बताइए। 1। Z1 का 1, 4, 2, 5। फिर क्या होता था? 5, 2, 4, 1। आ रहा है? यहां से हमें कोई बी नोट का वैल्यू बताइए। बी नोट क्या है? ए नोट स्क्वायर माइनस बी नोट क्या है? ए नोट स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर -24 है। B1 बताइए। B1 क्या है? ए नॉट इंटू और ए एन कितना हो जाएगा? 10 -6, ठीक है। B2 बताइए। B2 बताइए। BN -1 कहाँ है? ये तो B नोट है ना। कैसे निकाला? BN -1 तो यहाँ आ रहा है। कितना आ रहा है BN -1? ए नॉट इंटू A2 कितना होगा? -18 माइनस। किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, आप ये क्या लिखे हो तुम? ए नोट क्या था? ए नोट क्या था वहां टेबल में देखिए। तो ए नोट क्या है? करना है बाद में ये समझ गया। समझ आया? ओ सॉरी -6। क्या बोले सचिन, इतना कौन प्रोसेस करेगा? जिसके पास तुम्हारे ऐसा पैर भी नहीं होगा वो तो यार करना पड़ेगा उसको। अब देखिए आपका सफिशिएंट कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए एन ग्रेटर देन ए नॉट सेटिस्फाई है। बी एन -1 इज लेस देन बी नॉट है मतलब नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। दैट्स व्हाई सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ? आगे बढ़े, राइट डाउन।
क्या वो सचिन नहीं समझ आया? नहीं प्रोसेस कर रहा हूँ। ये लिखे आप, हाँ ये सब लिख लिए ना? हाँ A0 AN B0 BN -1 लिखे। प्रोसेस आप घर में कीजिए, लिख लीजिए। डन? अंडरस्टैंड और नॉट? हटा दे इसको। एक क्वेश्चन और कीजिए। एक क्वेश्चन और कीजिए जो गेट में आया है। मान लो सचिन आ जाएगा, जेट ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन छोड़ दोगे? तो छोड़ ही तो दोगे, तुम मन से पढ़ कहाँ रहे हो? वो मैं आपकी करेगा और सारा नेटवर्क, थोड़ा बहुत नेटवर्क। कितना लाया? वेरी गुड। हटा दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओ या छोड़ दो? कहाँ निकली है यार? नहीं नहीं, भेजो तो मेरे को लिंक, मेरे को लिंक भेजो तो। ओ फ्रॉड वाला मत भेजना कि छुए पैसा कट गया। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। कंट्रोल लग रहा है। हाँ कंट्रोल ही है। जी ऑफ एन दिया हुआ है, देखिए 0 1 1, ठीक है। जिसका जी ऑफ जेड भी निकाल देंगे। जी जेड क्या हो जाएगा सचिन बताइए, कोई बताइए जी जेड क्या होगा? यार यही तो होगा जी जेड। जी जेड फाइंड द रेंज ऑफ के, फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। एच ऑफ जेड क्या आ रहा है? जी ऑफ जेड बाय 1 माइनस जी जेड इंटू के आ रहा है। जी जेड इंटू के। बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आया? हाँ जेड के टर्म में। एच ऑफ जेड लाई उस फॉर्म में। कितना? देखिए मैं बता रहा हूं।
ऐसा आया, आया ये यहाँ आया, ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस फॉर्म में लाने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है एच ऑफ जेड। कितना हो जाएगा? यही होगा ना? ठीक है, नहीं समझ आया? यहाँ मेरे को बताइए, यहाँ यही नहीं है 1 माइनस, ये तो मैंने जेड इनवर्स का मान कर दिया 1 अपॉन जेड, जेड इनवर्स इसका होगा और इसका जा रहा हूं। इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए सचिन। ठीक है, जी ऑफ जेड क्या दिया हुआ है? अभी तो निकाले थे हम लोग, कहाँ पे निकाले थे? जी जेड, ये रहा, यहाँ था हाँ, जेड इनवर्स प्लस जेड टू द पावर -2, वही तो लिखा। फिर 1 माइनस जी जेड इंटू के, वही चीज किया। मेरा तो 1 माइनस प्लस यार वही चीज होगा, तुम सॉल्व करोगे वही चीज आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। वो कॉम्प्लिकेट बना देता है चीजों को, चीजें आसान है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो क्या क्या 1 बाय जेड जेड 1 बाय जेड स्क्वायर करके करता है। डायरेक्ट तो ऐसे ही हो रहा है। हुआ, आया यही चीज, सही है। अब बताइए डी ऑफ जेड क्या है? फिर 1 माइनस, क्या बोल रहे हो यार? हाँ ये वाला जेड स्क्वायर ठीक है, डी ऑफ जेड यह है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या था? डी ऑफ 1 चेक करना है, कितना आ जाएगा? 1 माइनस k2 होगा ना? ये किसके इक्वल होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 के होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो 1 ग्रेटर देन 2k, तो k लेस देन 1/2, पहला कंडीशन से ये आया। ठीक है, एनीवन प्रॉब्लम? n का वैल्यू क्या है सचिन यहाँ पे? तो d-1 कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए अगर इवन इंटीजर पे। तो d-1 अप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, जो ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ये भी चीज सेटिस्फाई किया। ठीक है, क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है स्टेबिलिटी पता करने के लिए? सफिशिएंट नहीं, ये नेसेसरी है, सफिशिएंट तो नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या था? नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा बताइए? n का वैल्यू कितना है? 2 2 जा
एक ही रो बनेगा, इसको हटा दें, एक रो बनेगा, तो उसमें आएगा, ये हुआ सफिशिएंट कंडीशन उसका एक रो वाले का, ए एन ग्रेटर देन ए नॉट। तो ए नॉट का वैल्यू क्या है, माइनस के 1। एक मिनट, ए एन ग्रेटर देन ए नॉट, तो ए एन का वैल्यू 1 है ना यार, ए एन का वैल्यू 1 है ना, ए एन है 1 और ए नॉट का वैल्यू, समझ आया। अब ये दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, वही हमारा स्टेबिलिटी का रीजन होगा। सॉल्व कीजिए इसको, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 1 मॉड के, एक ही चीज है, एक ही चीज है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, के ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1/2। समझ आया सचिन, बताइए कहीं नहीं समझ आया तो, नहीं समझ आया क्या, हाँ नहीं समझ आया बताइए, मैं कहाँ तक हेल्प करूँ बताइए। तो पता चल गया, हाँ ठीक है, की वैल्यू डाल दी और हाँ ए एन ए नॉट की वैल्यू पता चला, ए नॉट का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, के साथ कांस्टेंट टर्म में क्या है, के, ए नॉट का वैल्यू अरे यार वही के माइनस के इंटू 1 माइनस के, ठीक है। ए एन का वैल्यू क्या है 1, पता चला। अब कंडीशन, ये तो कंडीशन था, इसको बताना है, ये तो कंडीशन था, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो ए एन का वैल्यू 1, ए नॉट का वैल्यू -2। अब ये तो मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर कुछ भी पॉजिटिव, मॉड के लेस देन 1, तो ये जब कोई भी चीज मॉड के लेस देन 1 होता है तो वो ऐसे खुलता है, अगर मैग्नीट्यूड मैथ आता होगा तो के का रेंज क्या हुआ, एक हुआ -1 से लेके 1 तक, ठीक है, और एक रेंज क्या हुआ, के लेस देन 1/2। तो इस दोनों के बीच में जो कॉमन रेंज हुआ वो ये वाला और ये वाला नहीं हुआ। अब समझ आया, हाँ तभी तो लिखे कि के जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1/2, -1 लेस देन 1/2, ठीक है। ये के का वैल्यू बताना था, यू अंडरस्टैंड। अरे यार दोनों रेंज के बीच का जो कॉमन है वो दिखाना था, ऑप्शन में तुम्हारे पास ये था बस। आगे बढ़े, राइट डाउन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, जब भी नोट रिवीजन करें इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार बनाइए। मुनीम स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन, राइट डाउन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मिटा दे। ये भी क्वेश्चन पक्का इसी का ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का।
राइट डाउन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म डैश करके टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और यहां लिखे यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ चल दिए, फिर ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। x ऑफ n माइनस m ऐसे लिखिए, x of n minus m can be written as z to the power minus n x of z plus z to the power minus m plus 1 x of minus 1 x of minus 1 plus z to the power minus m plus 2 x of minus 2 plus ऐसे ही चलता चला जाएगा सीरीज, ठीक है। तो लास्ट में कहाँ आ जाएगा, z to the power minus m plus m x to the power minus m, ठीक है। Anybody problem? Write down. Second, x of n plus m इसका सीरीज लिखिए, इस पे क्वेश्चन भी आया है। z to the power m x of z प्लस सॉरी माइनस लिखिएगा माइनस z m माइनस 0 x ऑफ 0 माइनस z m माइनस 1 x ऑफ 1 माइनस ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। z इंटू लास्ट में x ऑफ m माइनस 1 आ जाएगा, राइट डाउन। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन देखें इस पे, राइट डाउन। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंस इक्वेशन y ऑफ n, इसको मिटा दें, y ऑफ n y ऑफ n माइनस 1/2 y ऑफ n माइनस 1 y ऑफ n माइनस 1/2 y ऑफ n माइनस 1 is equal to x of n with x of n is equal to 1/3 to the power n, ऐसे 1/3 to the power n into u of n, ठीक है। and y of minus 1 is equal to 1, y of minus 1 is equal to 1, ठीक है। फाइंड yn, फाइंड yn, सॉल्व करें, हाँ
इसको वाई एन निकालना है ना, तो वो तो एन के टर्म में आएगा। प्रॉब्लम एक्स ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, अब ये वाई ऑब्जेक्ट उधर चल जाएगा, जाएगा। समझ आया? अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके तोड़ेंगे इसको, तो ये कुछ आ जाएगा a बाय 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स आएगा, प्लस b बाय 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स आएगा, प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स के फॉर्म में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मुनीम आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? y ऑफ n को लिखेंगे a कुछ भी आएगा 1/3 टू द पावर n u ऑफ n प्लस b समझ आया? राइट डाउन। आपको समझा दे रहे, कहाँ से समझा बताइए? पहले से ही समझा, वहां से वो तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू पर ये पता Z चल इनवर्स की वैल्यू 1 थोड़ी है। जेड इनवर्स की वैल्यू वो आपने वो यहाँ पे आ जाइए, ये तो -1 की वैल्यू 1 है, हाँ दिया है, हाँ, तो ये वैल्यू 1 दिया है। जेड -1 + 1 को सचिन जेड 0 लिख सकते हैं, ओके, Z +1 है ये, जेड 0 का वैल्यू 1 नहीं होता है। और डाउट? और डाउट? हाँ वही।
ठीक है देखिए, और ये एक्स ऑफ जेड हमको दिया है 1/3। 1 - 1/3 जेड इनवर्स, वो एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, उसका एक्स ऑफ जेड निकालने सीखेंगे ना, कल बताया था ना क्लास में, ए एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म। बताइए मुनीम। ए जेड इनवर्स, वही चीज किया सचिन, मतलब पीछे कॉपी देख के नहीं आओगे। हाँ एक्स ऑफ जेड प्लस 1/2। ये तो 1/2 इधर से गया है, 1/2 है, -1/2 इंटू 1 -1/2, -1/2 उधर गया तो +1/2। यू एनी प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर लेना यार मेरे, समझ आया सचिन? और कुछ पूछना है? ये सब समझ आया? चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, हाफ एन आवर का, फिर मिलते हैं। हाँ उसी लिए तो बोला, हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।